हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? ठीक हो? दोस्तों, वीडियो बनाने का आज मन नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ही दुखी हूँ। आज ही के दिन एक महीना पहले 14 मई 2020 को मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे दुखी दिन था, क्योंकि 14 मई 2020 को दुनिया के सबसे अच्छी माँ, मेरी माँ, मुझे छोड़कर चली गई हमेशा के लिए। अब वो इस दुनिया में नहीं है। और मेरे अंदर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर हम चाहते हैं, मेरा मन चाहता है कि काश कहीं से इसका उत्तर मिल जाए। दोस्तों, दुनिया में कुछ खास लोग होते हैं। उसी खास में से ये मेरी माँ थी, जो बहुत ही दुख और तकलीफ से अपने 6 बच्चों का भरण पोषण करके पोस पाल के बड़ा की थी। बहुत ही तकलीफों से, बहुत ही दुख से। और जब उसे सुखी रहने का समय आया, तब वो हम सबको छोड़कर चली गई। और जब भी उसका याद आता है तो ऐसा लगता है कहीं अकेले बैठकर खूब रोए। उसका जब भी याद आता है तो आंखों में पानी भर जाता है, और उस पानी को आंखों के अंदर ही ऐसे सुखा लेते हैं जैसे किसी को पता न चल जाए। कहीं भी हो, भीड़ में हो, अकेले हो, जब भी उसका याद आता है तो बहुत ही विचलित हो जाते हैं। दोस्तों, वो और लोग रहे होंगे जो ये सोचते हैं कि ये बूढ़ा बूढ़ी बेकार हैं, इन्हें घर में होने ना होने से क्या फ़ायदा या क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम ऐसे नहीं थे। हमें तो जब भी मौका मिले यही चाहते थे कि माँ को सुखी कैसे रखें, इसको कभी कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए क्या करें। तो दोस्तों, मेरे अंदर कुछ प्रश्न है। जो ये फ़ोटो में आप देख रहे हैं, यही मेरी माँ है। दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। और अच्छी इसलिए है कि ये सिर्फ माँ नहीं थी, ये माँ और पिता दोनों का फर्ज निभा रही थी। माँ बाप के लिए उसका बच्चा कभी बड़ा नहीं होता है। बच्चा के लिए माँ बाप भले बूढ़ा बूढ़ी हो जाए, लेकिन एक माँ बाप के लिए, एक माँ के लिए उसका बच्चा कभी बड़ा नहीं होता है। तो फिर मेरी माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्या हम इतने बड़े हो गए थे कि अब माँ की ज़रूरत नहीं था? क्यों चली गई माँ? दोस्तों, प्लीज़, अगर कहीं आपको ये मिले जो ये फ़ोटो में आप देख रहे हैं, तो उससे ये ज़रूर पूछना। लोग यहाँ अपने नाती पोता का शादी ब्याह देखते हैं। मेरी माँ ने तो अपने एक बेटे का भी शादी नहीं की। इतना जल्दी क्यों था? इतनी जल्दी क्यों चली गई? थोड़ा और रुक जाती। ऐसी क्या नाराज़गी थी माँ? क्यों चली गई? कोई भी, किसी को भी अगर ये मिले तो ज़रूर पूछना प्लीज़। और जब उसका डेथ बॉडी घर पे आया तो इतना नाराज़ थी कि घर के अंदर भी नहीं आई।
बाहर से ही हमेशा के लिए विदा हो गई। क्यों? ऐसा क्यों माँ? तुम्हारा घर तुम्हारे बिना आज बहुत ही सूना है। तुम कहाँ हो? कैसे हो? कैसी हो? क्या करती हो? प्लीज एक बार आकर बताओ। क्यों नाराज थी हम सबसे? हम सब कर छोड़कर क्यों चली गई? क्या आप कभी नहीं आएगी? एक बार आ जाओ। और क्या तकलीफ था ये बता दो। दोस्तों, मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ थी। और वो अच्छी इसलिए थी कि कभी किसी का बुरा नहीं चाही, कभी हमसे कुछ लेना नहीं चाहती थी। अगर उसके पास हो तो देना जरूर चाहती थी। तो क्यों नाराज थी इतना? ये तो बताती एक बार। कम से कम एक बार ये बताती कि हमसे क्या गलती हुआ है कि इतना नाराज है कि बिना कुछ कहे हमेशा के लिए चली जाएगी। दुनिया की सबसे अच्छी माँ अच्छी इसलिए थी क्योंकि वो सभी कैरेक्टर में फिट थी। जैसा रोल मिला सबको उसने बहुत ही बेहतर तरीका से निभाई। एक माँ होने का रोल, एक बहन होने का रोल, एक दादी होने का रोल, एक नानी होने का रोल, और भी न जाने कितने सारे, सभी रोल को बहुत ही बेहतर तरीका से निभाई। वो इसलिए अच्छी थी। और शायद जो अच्छी होते हैं उसकी जरूरत भगवान को भी होता है, इसलिए वो अपने पास जल्दी बुला लेते हैं उसे। जब भी उसका याद आता है खूब रोना आता है। एक बार आकर देख ले, कितने दुखी हैं। अगर हमसे दूर होती थी तो 1 से 2 दिन के अंतराल पे फोन जरूर करती थी, बात जरूर करती थी। अब 1 महीना हो गया, अब क्यों नहीं फोन करती है? ये पूछती थी सब ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं? अब तो पूछ ले माँ, क्या तकलीफ है? अब क्यों नहीं फोन करती है? 1 महीना हो गया, कहाँ हो तुम? बहुत ही दुखी हैं माँ, क्योंकि अब कभी माँ नहीं कह पाएंगे, अब कभी देख नहीं पाएंगे। तुम कहाँ हो? कैसी हो? एक बार आकर बताओ। तुम्हारी याद जब भी आती है बहुत रोना आता है। इसे कैसे रोके? मालूम है तुम अब कभी नहीं आओगी, क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ये मन, ये दिल नहीं मानता है। ऐसा लगता है कि नाराज है, इसलिए हमसे दूर चली गई है, इसलिए फोन नहीं कर रही है। लेकिन कभी न कभी तो आएगी। इस इंतजार में और ये सोचकर खुद को तसल्ली देते हैं, पर रियल में तो यही है सच कि अब कभी नहीं आएगी। तो दोस्तों, सबको पता है ये धरती
एक स्टेज है, रंगमंच है। सबको अपना अपना रोल मिला है, कैरेक्टर मिला है, उसे पूरा करना है। और पूरा करने के बाद अपना अपना रोल, अपना अपना कर्म को पूरा करने के बाद सबको इस स्टेज को छोड़कर चले जाना है। किसी का आज, किसी का कल, किसी का कुछ दिन बाद, जिसका जैसे जैसे रोल पूरा होगा सभी को चले जाना है। हम सब कठपुतली हैं उस डायरेक्टर के, जो हमें यहाँ भेज कर हमसे ये रोल करवाता है। किसी को माँ का रोल, किसी को भाई का रोल, किसी को बेटा का रोल, कितने सारे रोल है जो डायरेक्टर के इशारे पे हम सब कर रहे हैं। और सबको एक दिन इससे छोड़कर, इस स्टेज को छोड़कर चले जाना है। ये सबको पता है, लेकिन ये दिल, ये मन नहीं मानता है। जो अच्छे लोग हो उनकी याद तो आती ही है ना दोस्तों। ये रिलेटिव है, रियल नहीं। रियल में तो हम सबका एक ही लक्ष्य है, अपने अपने कर्मों को पूरा करके, अपने अपने कर्म फल पूरा करके, अपने अपनी सांसें पूरा करके। जो हमारी सांस है, ये जो हवा है, जब तक हवा का अंदर और बाहर आना जाना है तब तक ये दुनिया में सब कुछ है। मारा मारी, प्रेम, व्यवहार, जो कुछ भी है ये तभी तक है। जैसे इस सांस का, हवा का आना जाना बंद हुआ, उसके लिए ये दुनिया, ये स्टेज खाली। तो दोस्तों, हम सब कठपुतली हैं, सबको पता है। और हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, मोक्ष का। क्योंकि परमात्मा हमें यहाँ इसलिए भेजा है कि अपना रोल जो है, कुछ बकाया रह गया है उसका पूरा कर ले, लेन देन जो भी है उसे पूरा कर लें। इसके बाद मोक्ष को ही जाना है, सबको जाना है। अंतिम ध्येय मोक्ष ही होना चाहिए। तो मोक्ष के लिए ही कामना करें, और इस दुनिया में कोई भी दुखी न रहे, सभी सुखी रहे। सभी सुखी से ही अपने रोल को पूरा करें, और रोल को पूरा करते हुए अपने अपने मुख्य लक्ष्य को पाए, मोक्ष को पाए। यही कामना है मेरी। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग ज़्यादा तकलीफ झेलते हैं। उसे देखकर हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो इतना तकलीफ झेलने का रोल डायरेक्टर से मांगा है और डायरेक्टर ने उसे दिया है, तभी उसे इतना तकलीफ झेलने के लिए मिला है। तो जो भी इंसान, चाहे जैसा भी हो, सब अपने अपने रोल को पूरा करने में लगे हैं। कोई हीरो बनकर, कोई समाज सेवी बनकर, और कुछ चोर बदमाश बनकर भी। लेकिन हैं सभी एक सा ही। सभी हम सभी परमात्मा ही हैं, आत्मा का ही अंश परमात्मा ही हैं। सबको अपना अपना रोल पूरा करना है, और पूरा करके अपना जो लास्ट स्टेज है, मोक्ष, उसे ही पाना है। कोई आगे, कोई पीछे, कोई इस जन्म में, कोई अगले जन्म में, कोई कई जन्म के बाद, लेकिन सबका जो ध्येय है वो मोक्ष ही है, जाना ही है। तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें और मोक्ष को जल्दी पाएं। तो दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि जब भी आपके सामने कोई दुखी आए, और अगर आपको मौका मिले, अगर आप सक्षम हैं और उसका दुख दूर कर सकते हैं, तो ये मौका अपने ज़िंदगी में कभी ना गवाएं। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, मौका जैसा भी हो, वो मौका ज़रूर पूरा करें। क्योंकि
अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप दुनिया से तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते हैं। और जो खुद से झूठ नहीं बोल सकता, वो भगवान से झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि आप खुद, हम सब खुद परमात्मा ही है, भगवान ही है। तो जैसे खुद से झूठ नहीं बोल सकते, भगवान से भी झूठ नहीं बोल सकते। तो जब भी मौका मिले, कोशिश यही करें कि अच्छा से अच्छा कर्म करें, ताकि मोक्ष जितना जल्द से जल्द मिले। अगर इस दुनिया में आप कितने भी सुखी हों, अगर आपको ये लगता है कि नहीं हम तो बहुत ही सुखी हैं, हमें मोक्ष की क्या ज़रूरत है, तो दोस्तों कितने भी सुखी हों, लेकिन ये पल भर के लिए ही है। क्योंकि ये जो भी आपको सुख लग रहा है, इसका पेमेंट, रीपेमेंट करना पड़ता है। और रीपेमेंट का जब वक्त आता है, उस समय महसूस होता है कि ये दुख है या सुख है। तो इस दुनिया में आप कितना भी सुखी हैं, लेकिन वो सुख नहीं है। सुख तो वही है जहाँ मृत्यु और जन्म के मुक्ति, मृत्यु और जन्म से मुक्ति मिलेगा, जब मोक्ष मिलेगा। रियल सुख वो है। रियल सुख वो है जो न कभी आता है न कभी जाता है, वो परमानेंट रहता है। रियल सुख वो है। लेकिन क्या आपके जीवन में ऐसा है कि कभी दुख नहीं हुआ हो किसी भी तरह का? अगर हुआ है, किंचित मात्र भी हुआ है, तो फिर आप सुखी नहीं हैं। तो ये जो भी विचार है, ये मेरे अपने हैं, और ये एक बेटा को अपने माँ के लिए श्रद्धांजलि है। एक दुखी मन से भावभीनी श्रद्धांजलि है कि मेरी माँ को, वो जहाँ कहीं भी है, सुख और शांति को प्राप्त करे, और हम सबको सुख और शांति से रहने के लिए आशीर्वाद दे। और वो परमात्मा के पास है, तो परमात्मा से कहे कि हम सबको सद्बुद्धि दे और हम सबको सुखी रखे, कभी कोई तकलीफ ना आए, इतना आशीर्वाद दे। तो दोस्तों, ये मेरे अपने विचार हैं। ये विचार अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे दुखी हैं जिनकी माँ नहीं है, या और भी कई तरह के दुख हैं। उन्हें सुनकर शायद अच्छा लगे, तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, और अच्छा ना लगा हो तो कोई बात नहीं, हमें फिर भी कोई तकलीफ, कोई भी आपसे नाराज़गी नहीं है। और इस वीडियो को, इस विचार को सुनने के लिए आप लास्ट तक अपने जीवन का अमूल्य समय देकर बने रहें। इसके लिए हम आपका जितना शुक्रिया करें कम है, और मेरी माँ के लिए हम जितना बोलें वो तो बहुत ही कम है। वो बहुत ही अच्छी थी, और वो जहाँ कहीं भी है, वो अगर देख रही है तो देखे, हम उसके बिना आज भी बहुत ही दुखी हैं, और आज ही नहीं हमेशा उसके आशीर्वाद, उसकी दुआ का ज़रूरत हमें होगा। और वो जहाँ कहीं भी है, हमें आशीर्वाद देती रहे, दुआ देती रहे। और इसी विचार के साथ नम आँखों से एक बार फिर से श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि और प्रणाम। माँ, दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें कई दिन लगा है,
क्योंकि जब भी माँ के बारे में बोलना चाहते थे, सिर्फ रोना आता था, कुछ बोल ही नहीं पाते थे माइक के सामने। तो ये सुनने के लिए आपको थैंक यू वेरी मच।